आई वी को छोड़ के कुछ भी होगा तो विल, तो मोहन आया तो मोहन के अनुसार विल आया, तो सब्जेक्ट के पहले विल या सेल आएगा, उसके बाद बी आएगा। इंट्रोगेटिव में बी अलग हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस का जो दूसरा भाग है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन रूल्स हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे प्रकार के नियम आपको बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले यहाँ पर पहचान की बात करते हैं। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अगर पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इन चारों में से कोई भी शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में आ रहा है तो वो हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर सहायक क्रिया की, तो विल बी और शैल बी। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार वहां पर हम विल बी या तो शैल बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। तो ये हो गई हमारी पहचान और ये हो गई हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाते हैं हम रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम होते हैं कि हम विल बी का प्रयोग कहां करेंगे, शैल बी का प्रयोग कहां करेंगे, ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो पहले रूल पर आप लिख लीजिएगा आई और वी। अगर वाक्य में आई मीन्स मैं, वी माने हम, अगर आई और वी का प्रयोग है तो वहां पर शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। काय का प्रयोग किया जाएगा? शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। और आई वी को छोड़ के, आई और वी इन दो सब्जेक्ट को छोड़ के और कोई अन्य सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, अन्य सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? विल बी का। मतलब इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना होता है फ्यूचर के भागों में। फ्यूचर के भागों में यही एक इक्वलिटी ये है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल वाला पोर्शन आता है। आई वी को छोड़ के जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो एक वचन के हो चाहे बहुवचन के हो, उनके साथ में विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई वी होगा तो सेल भी लगाना है, आई वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और बाकी सेम तीसरा रूल सेम वही है कि अगर समय हमारा कल दिया होगा कहीं भी वाक्य में तो उसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? टुमारो। तो फ्यूचर के चारों भागों में कल आ जाए कहीं पर भी तो उसके लिए हम टुमारो ही लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई वी के साथ शैल बी, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी। और चौथा नियम इसका यह है कि जो मेन वर्ब होती है, मुक्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिस टेंस पर रहा, रही, रहे के शब्द हों वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, चाहे वो साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं तो वहां पर और भी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिएगा। तो चलिएगा अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पर कि मैं कल कक्षा में खेल रहा हूंगा। तो देखिए रहा हूंगा इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान देख लीजिए यहां से, इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब या तो विल भी आएगी या तो शैल भी आएगी। तो सब्जेक्ट से पता चलता है अगर आई भी है तो शैल भी, तो आई आ गया तो आई के साथ क्या आएगा? शैल भी। इसके बाद सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इन द क्लास हो जाएगा यहां से। बाकी बहुत इजी है, बाकी यहां केवल ध्यान देना है आई भी आएगा तो शैल भी। मान लो जैसे लिखा है तुम कमरे में सो रहे होगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ जाए तो देखो यू माने होता है तुम, तो देखो आई भी आएगा तो शैल भी लेना है। आई भी है नहीं यहाँ पर क्या है? यू। तो इसका मतलब है यहाँ पर विल बी का प्रयोग होगा। तो विल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम वैसे बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है। आईएनजी फॉर्म लीजिए मेन वर्ब की, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका इन द रूम। तो ये हो गया, आप देख लीजिए अच्छे से। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेनी है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट टीटीसी का प्रयोग आप उसी हिसाब से करेंगे। देखिए यहाँ पर कल दिया गया तो कल के लिए यहाँ पर टुमारो लिख लीजिएगा, टुमारो। क्योंकि अगर कल आ जाए तो वहां पर भी टुमारो का प्रयोग होता है, तो इस वाले में ध्यान रखिएगा टुमारो भी लगाया जाएगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए देखिएगा अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है रूल देख लीजिए, विल नॉट बी या फिर
शैल नॉट बी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब नकारात्मक वाक्य बनता है तो जो विल बी होता है उसके बीच में नॉट आता है, अगर शैल भी होगा तो बीच में नॉट लिखेंगे। इस चीज को ध्यान देना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है। जैसे देखिएगा एग्जांपल एक, जैसे हमने कहा कि कल सड़क पर हम कल सड़क पर नहीं है ना, तो नहीं आ जाएगा, नकारात्मक है। तो हम कल सड़क पर नहीं टहल रहे होंगे, इसी आ गया। देखिए नहीं शब्द लगने से वाक्य नकारात्मक हो जाता है। तो देखो वी मीन्स होता है हम, तो वी के साथ हमेशा क्या आता है, ये चीज। अगर आई या वी आएगा तो आई वी के लिए हम इस वाली हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, तो वी के साथ शैल नॉट बी। सेम वही चीज है, विल बी आ जाए तो विल बी के बीच में नॉट लगेगा, शैल बी आ जाए तो शैल बी के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सेम वही चीज है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा आपका। सड़क पर है तो ऑन द रोड हो जाएगा। इसके बाद कल लिखा हुआ है तो कल के लिए टुमारो लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका नकारात्मक। बहुत ही ईजी है, इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर साधारण वाक्य आ गया तो नकारात्मक बहुत ही ईजी है। बस आपको ध्यान ये देना है कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, आपको ये ध्यान देना है। बाकी आप कैसा भी सेंटेंस आ जाए सेम वैसे ही करना है। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो सबसे पहले ए पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा ए पार्ट। तो देखिए ए पार्ट की कहानी सेम वैसे ही है कि जो वाक्य क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए तो कोई भी टेंस वो ए पार्ट का वाक्य होता है। और ए पार्ट की क्या ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि ए पार्ट वाले वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बस इतना करना है। मतलब अभी तक हमने जो भी एग्जांपल बताए उनमें विल बी शैल बी सब्जेक्ट के बाद आ रहा था। अब क्या होगा कि पहले विल आएगा या शैल आएगा फिर सब्जेक्ट। देखो यहां से ध्यान दो, पहले विल आएगा सब्जेक्ट के अनुसार या तो शैल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो भी होगा, और सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग होता है। बाकी मेन वर्ब ईटीसी वैसे ही रहेगा सेम। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे ए पार्ट में। तो एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको और भी बेहतर। जैसे हम कह दें कि क्या मोहन कल पढ़ रहा होगा, जैसे ये आ गया आपका सेंटेंस। तो देखिए मोहन, तो मोहन के साथ विल भी आएगा तो विल पहले आएगा और बी आएगा बाद में। इसके अनुसार पहले सहायक्रिया भाई सब्जेक्ट आई भी होगा तो शैल लेंगे, आई भी को छोड़ के कुछ भी होगा तो विल। तो मोहन आया तो मोहन के अनुसार विल आया, तो सब्जेक्ट के पहले विल या शैल आएगा उसके बाद बी आएगा। इंट्रोगेटिव में बी अलग हो जाता है, तो विल मोहन बी, बाकी सेम वही रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लीजिए, इसके बाद टुमारो आ जाएगा, ये चीज। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अगर मान लो ए पार्ट में नकारात्मक, जैसे मान लो लिखा हो यहाँ पर कि क्या मोहन कल, मान लो यहाँ पर नहीं शब्द आ जाए, ए पार्ट में कभी भी नहीं शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि बी के पहले ही नॉट आएगा, ये रूल होता है। कैसा भी नकारात्मक हो, नॉट लगेगा तो बी के जस्ट पहले लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम विल के बाद नॉट लगा दें या शैल के बाद नॉट लगा दें। नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा। अगर इसी सेंटेंस में कहते हैं कि क्या मोहन कल नहीं पढ़ रहा होगा तो बनेगा विल मोहन नॉट बी रीडिंग टुमारो। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं नॉट प्लस बी, ये चीज ध्यान रखिए। अगर नॉट लगता है तो वो बी के जस्ट पहले होना चाहिए। अब प्रश्नवाचक में आपने क्या देखा है कि कर्ता के बाद बी आ रहा, तो रूल में बी के पहले नॉट होना चाहिए, तो इधर नॉट नहीं होगा, नॉट इधर ही होगा। विल मोहन नॉट बी रीडिंग टुमारो, ये नकारात्मक बनेगा। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट आता है, इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। तो बी पार्ट की सेम कहानी है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखा होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बीच में कहीं लिखे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, मतलब ये पहचान है। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब अगर किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, बी पार्ट का वाक्य होता है। तो इसे बनाते कैसे हैं कि जो ये प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। मतलब यहां पर हम रूल लिखे दे रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा
उसी के सबसे पहले अंग्रेजी आ जाएगी, और इसके बाद ए पार्ट का जो हमने अभी रूल बताया आपको वही रूल लग जाता है। सेम जो ए पार्ट का रूल है सेम वही बी पार्ट का, बस प्रश्नवाचक शब्द बीच में जो होगा उसकी स्पेलिंग पहले आ जाएगी। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं तुम कल एक गीत क्यों मान लो नहीं में आ गया, नहीं गा रहे होगी, जैसे मान लो ये सेंटेंस आ जाए तो देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, अब यू के साथ विल लगेगा तो विल पहले आएगा, अब यहां से ए पार्ट का नियम लग जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी इसके बाद ए पार्ट नियम, तो पहले सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी लेकिन नकारात्मक है तो नॉट बी हो जाएगा, फिर मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सिंग में आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, इसके बाद एक गीत है तो ए बन जाएगा सॉन्ग, और इसके बाद कल के लिए टुमारो का प्रयोग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा टुमारो। तो ये होता है हमारा बी पार्ट। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां ए पार्ट में जो नियम लगा रहे हैं हम यहां तक वो सेम है ए पार्ट का नियम, केवल प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में होता है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए और ए पार्ट का नियम लगा दीजिए। तो साधारण वाक्य में हमने क्या सीखा कि विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं, आई भी आएगा तो शैल बी लगाना, आई बी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें विल बी का प्रयोग किया जाएगा। फिर नकारात्मक में क्या देखते हैं कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग जाता है, मतलब विल नॉट बी शैल नॉट बी। और प्रश्नवाचक में क्या होता है कि विल या शैल पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है उसके बाद बी का प्रयोग होता है, मतलब बी को अलग कर दिया जाता है। और जब हम प्रश्नवाचक के नकारात्मक बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बी का प्रयोग होता है, ये चीज होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पूरे ट्रांसलेशन रूल मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।